नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप अच्छे से होंगे। और तो आज हम शुरू करते हैं कुरान की अन-नाहल आदत। अन-नाहल चैप्टर है और वर्स नंबर 2। तो क्या बोलती है ये? वह फरिश्तों को अपने हुक्म की रूह के साथ अपने जिस बंदे पर चाहता है उतारता है। सचेत कर दो, मेरे सिवाय कोई पूज्य प्रभु नहीं, अतः तुम मेरा ही डर रखो। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अल्लाह एक तरह से थ्रेटनिंग दे रहे हैं कि जो मेरे सिवाय अगर मुझे दूसरा प्रभु मारेगा तो उसके लिए कठोर यातना है। तो इसलिए डिक्लेयर कर दो, ये डिक्लेयर कर दो कि मैं ही पूज्य प्रभु हूँ और कोई नहीं है। ये ईश्वर को, ये अल्लाह को ये बताने की ज़रूरत कैसे होगी कि मैं खुद ही पूज्य हूँ और दूसरा कोई पूज्य नहीं है। सनातन वैदिक धर्म में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई जो सर्वशक्ति के ईश्वर है वो ये बोले कि मेरे को पूजो। और जो ये ऐसा कहता है वो भगवान हो ही नहीं सकता। उससे अगली आयत के बारे में हम बताते हैं आपको। आयत नंबर 4 इसी चैप्टर की क्या क्या कहती है? अन-नाहाल, उसने मनुष्यों को एक बूंद से पैदा किया, फिर क्या देखते हैं कि वह खुला झगड़ने वाला बन गया। उन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह ने एक बूंद से पैदा किया, एक सीमन की बूंद से पैदा करने का आशय था। जब उन्होंने एक बूंद से वो पैदा कर सकते थे अल्लाह, तो जो आदम है, इसी कुरान में लिखा हुआ है, उसको खनकते जो कीचड़ है या गारे से क्यों बनाया? उसको भी एक बूंद से ही पैदा कर सकते थे। तो ये ऐसी विरोधाभासी बातें हैं कुरान में, जो एक को पकड़ना पड़ेगा तो दूसरे को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद 51 नंबर आया इसी चैप्टर की। अल्लाह का फरमान है, दो दो पूज्य प्रभु न बनाओ, वह तो बस अकेला पूज्य प्रभु है, अतः मुझी से डरो। और ये अल्लाह का फरमान है कि दो पूज्य प्रभु न बनाओ, एक ही बनाओ। तो एक ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो कह रहे हैं कि मुझी से डरो, मुझे ही बनाओ। भाई आप लोगों को ही क्यों बनाओ? यही बाइबल कहती है कि हमारे यहोवा को ही गॉड मानो। और यही जयदेव जो दूसरे धर्म वालों की कहते हैं, सिवाय सनातन वैदिक धर्म के। सनातन वैदिक धर्म तो कहता है ईश्वर एक है और सर्वशक्तिमान है और वसुदेव कुटुंबकम, और सारा जो हमारा ये परिवार है पूरी दुनिया, समरंते भवन्तु सुखी नहा समते भवन्तु निरामया, और सारे लोग सुखी हो निरोगी काया हों। तो ये तो पूरी दुनिया को एक ही मानते हैं सनातन वैदिक वाले, और एक ही ईश्वर है। तो यहाँ ये अल्लाह को ही पूजें ऐसा क्यों कहा जा रहा है और मुझी से डरो ऐसा क्यों जा रहा है? ईश्वर से डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ये ईश्वर से अगर डरने लगोगे तो फिर उससे प्यार कैसे करोगे? डरने ये, जबकि ये खुद ही बोले मुझी से डरो, मतलब एक तरह की थ्रेटनिंग दे रहे हैं। खैर, अब अगली आयत बताते हैं आपको। 93 इसी चैप्टर की। यदि अल्लाह चाहता तो तुमको सबको एक ही समुदाय का बना देता, परंतु वह जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है और जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। तुम जो कुछ भी करते हो उसके विषय में तुमसे अवश्य पूछा जाएगा। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर अल्लाह चाहता तो सबको एक ही समुदाय का बना देता। इसका मतलब जो दूसरे समुदाय के लोग भी हैं वो अल्लाह ने ही बनाए हैं, तो फिर अल्लाह उनको काफिर क्यों कहता है और उनको मारने वाजिब कत्ल की बात क्यों कहता है? उनकी स्त्रियों के रेप के बलात्कार की आदत, बलात्कार को ये सर्टिफाइड कुरान क्यों करती है कि ये माले गनीमत है, आप उनको सेक्स ले लोंडी बना सकते हो और काफिरों का धन लूट कर आपस में बांट सकते हो। और आगा, परंतु वह जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है और जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। इसका मतलब ये है कि जिसको चाहता है गुमराही में छोड़ देता है, ये काफिरों के लिए कहा गया है, और गुमराही में छोड़ देता है, और जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। और जिसको चाहता है, और जैसे मुस्लिमों को उसने सीधा मार्ग दिखाया है, मोमिन भाइयों को। तो इसका प्रतीत होता है कि अल्लाह भी भेदभाव करता है। तो ये सर्वशक्तिमान अल्लाह का कार्य है कि भेदभाव करना काफिर और नॉन काफिर के। तुम में से जो भी कुछ करते हो उसके विषय में तुमसे अवश्य पूछा जाएगा। जो भी तुम करते हो उसके विषय में अवश्य पूछा जाएगा। लेकिन निर्दोष जानवरों की बलि हलाल करके उनको तड़पा तड़ कर मारना, काफिरों की औरतों के साथ बलात्कार, उनकी लूट को माले गनीमत समझना, उनकी मूर्तियों को तोड़ना, उनके मंदिरों को तोड़ना, क्या ये सब भी पूछा जाएगा? इसका कुरान में कोई जिक्र नहीं है। बामियान की जो मूर्ति तोड़ी तालिबानों ने, क्या वो भी पूछा जाएगा? या अभी सारे हिंदू सिर्फ वहाँ से बाहर चले आए डर की वजह से मानवता विरुद्ध तालिबानों के खिलाफ, तो क्या ये भी पूछा जाएगा? इसका कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ मोमिनों का ख्याल है, बाकी सारे नाचीज और जानवर के लायक जानवर हैं और आग में, नरक की आग में जलने वाले जीव हैं, जो कि काफिर हैं, जो कि नॉन मुस्लिम हैं। तो ये अल्लाह का पैगाम है। अब किस तरह ये अल्लाह भेदभाव करते हैं ये तो अल्लाह ही बताएंगे। उससे अगली आयत है 118 जो लास्ट है।
जो यहूदी हैं उन पर हमने पहले से ही चीज़ें हराम कर चुके हैं, जिनका उल्लेख हमने तुमसे किया। उन पर तो अत्याचार हमने नहीं किया, बल्कि स्वयं ही अपने ऊपर अत्याचार करते रहे। जब मोहम्मद साहब ने ये इस्लाम शुरू किया था तो इस यहूदी कबीले ही ज़्यादा थे वहाँ, उस पूरे इलाके में, पूरे खित्ते में। खुद मोहम्मद साहब का कबीला भी यहूदी था, कुरैश जो ट्राइब था इनका, वो यहूदी था। तो ये कहते हैं कि हम जो यहूदी हैं, हम पहले मतलब यहूदियों पर जो अत्याचार हुए वो हमने नहीं किए, वो अत्याचार तो स्वयं उनकी वजह से हुए। वो बहुत वेदवादी थे, मूर्ति पूजा करते थे या अन्य दूसरी ऐसी चीज़ें करते थे जो इस्लाम में हराम है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने सर्टिफाइड तो कर दिया यहूदियों पे हमले हुए, लेकिन जो अत्याचार किया वो हमने नहीं किया, वो उनके कारण से किया। और जितने भी हम ये वाजपेयी कत्ल हैं काफिर, वो अपने कारणों की वजह से हैं, इनकी वजह से नहीं है। तलवार इनकी नहीं चलती है, तलवार तो हवा में आती है और गर्दन काट देती है काफिरों की। मतलब किस तरह बेसिर पैर की बात है, ये अत्याचारों को भी सर्टिफाइड कर रहे हैं। और ये होते कौन है? यहूदियों को और दूसरे गैर मुस्लिमों को इन चीज़ों को हराम हलाल कराने वाले, यही इस्लाम की डिक्टेटरशिप है। ये दूसरों को वही काम कराने के लिए सोचते हैं जो कि खुद करते हैं। भाई ये डिक्टेटरशिप आपकी चल नहीं पाएगी, ये कान खोल कर सुन लो। आपका ये जो डिक्टेटरशिप चली आ रही है, जो सिक्योरिटी कम्प्लेक्स आपको भर दिया गया है बेर से पैर का, वो अब चलने वाला नहीं है। अब इंसानियत का दौर है, इंसानियत चलेगी। लोग जागरूक हो चुके हैं, वो ज़माना गया और हिंदुस्तान में भी लोग जागरूक हो चुके हैं। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय।